Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स और आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज क्या है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये मेरे पास एक टायर है और ये टायर का जो रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर और ये टायर जमीन पे जब चक्कर काटता है उस गाड़ी का टायर तो 20,000 दफा घूमता है। हम कहते हैं इसमें 20,000 रेवोल्यूशंस होती हैं। मेरा आपसे सवाल है कि ये गाड़ी कितनी दूर गई होगी। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते तो आज के लेक्चर के बाद आप इस आंसर और इस तरह के बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि लीनियर मोशन में जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, वही सर्कुलर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिएगा कि जहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम s या फिर s वेक्टर से शो करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं थीटा से। जहां वेलोसिटी की बात होती है फिर याद रखिएगा कि उस जगह पर हमारी डिस्कशन होती है एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। और जहां हम अपनी लीनियर वेलोसिटी को v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं वहां हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन है, तो जब हम सर्कुलर या रोटेशनल मोशन के ऊपर आते हैं तो हम एक्सेलरेशन की जगह फिर डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और उसको हम अल्फा से शो करते हैं, जबकि नॉर्मल वाले एक्सेलरेशन को हम ए वेक्टर से शो करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम चाहते हैं कि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेशनशिप बना लें, वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो सबसे पहले लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं। आपको याद होगा कि ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी है और ये मूव करते करते यहाँ आ जाती है। हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी। ये हमारा रेडियस होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने फासला कवर किया होता है वो हमारा आर्क लेंथ यानी कि एस होता है। सेंटर में जो एंगल बनता है उस एंगल को हमने बोला था एंगल थीटा। याद रखिएगा कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है दैट इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये बात हम जानते हैं। और आर जो है ये इस जगह पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये आर आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो हमारे पास एस का फार्मूला बनेगा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब देखिए कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गया। अब ये एस हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आर यहाँ पर कांस्टेंट है यानी कि सर्कल का रेडियस। तो आप देखें कि डिस्टेंस यानी कि लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान हमने रिलेशनशिप ड्रॉ कर लिया है। अब इसी बात को हम यहाँ पर भी लेकर चल सकते हैं। आप देखें आपके पास जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने जो रेवोल्यूशंस की हैं यानी कि आपने जो एंगल थीटा कवर किया है वो है 20,000 रेवोल्यूशंस। These are 20,000 revolutions। और रेवोल्यूशन से अगर आपने रेडियन में जाना है तो आपको उसके लिए कन्वर्जन भी सीखनी होगी। तो कन्वर्जन की बात कर लेते हैं कि अगर आपने रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना है तो कैसे जाएंगे। सो इफ यू रिमेंबर कि एक रेवोल्यूशन में हमारे पास 2 पाई रेडियन होते हैं। जब बॉडी एक रेवोल्यूशन करती है तो उसमें हमारे पास कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। तो अगर आपने यहां से रेवोल्यूशन से रेडियंस में जाना है तो आपको 2 पाई रेडियन यहां पर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 20,000 रेवोल्यूशन है तो आपको यहां पर 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा फिर फाइनली आंसर बनेगा थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 40,000, साथ आएगा पाई और साथ आएगा रेडियन। तो देखिए हमारे पास थीटा आ गया 4000 पाई रेडियन। आप अगर गौर करें अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि आपके टायर ने कितना कवर किया होगा और वो उसका फार्मूला भी हमने निकाला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू रेडियस वो के जो कि हमारे पास है 0.04, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 40,000 पाई रेडियंस। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये वो तरीकेकार है जिससे आपकी बाइक के अंदर जो मीटर होता है उस पर डिस्टेंस नजर आ रहा होता है कि 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर। वो ऐसा ही होता है कि कितनी दफा टायर घूमा है और टायर का रेडियस क्या है वो फिट कर दिया जाता है उस मीटर के अंदर और उस रोटेशन से फिर वो हमें बता देता है कि कितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह का रिलेशनशिप आप लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान भी निकाल सकते हैं। वो कैसे?
वो ऐसे कि अभी हमने देखा कि s हमारे पास किसके इक्वल है, हमने देखा s इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा। अगर आप इन दोनों साइडों को टाइम से डिवाइड कर दें, मैं कह देता हूं कि डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। जब आप दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो s के डिवाइड में आ जाता है डेल्टा टी, फिर आता है बराबर, फिर आपके पास आता है r, देन आता है डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, और ये है s ओवर डेल्टा टी। डिस्टेंस ओवर टाइम ये तो वेलोसिटी होती है, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी ओमेगा होता है। तो हमारे पास s की जगह पर आ जाएगा v, और यहां आएगा हमारे पास r, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। अब देखें कि वेलोसिटी का फार्मूला आ गया है r ओमेगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये भी रिलेशनशिप याद रखना है, v लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। फिर हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी निकाल सकते हैं रिलेशनशिप। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू r डेल्टा ओमेगा। यहां पर फिर से आप दोनों साइडों को टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं जी डिवाइड बाय टाइम, यानी कि डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ को टाइम से डिवाइड कर दें। जब आप दोनों तरफ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू r डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो ये डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और v ओवर डेल्टा टी ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा a, फिर उसकी जगह r आएगा, और यहां पर उसकी जगह हमारे पास आएगा अल्फा। देखें a इज इक्वल टू r अल्फा। तो हमने लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप भी निकाला, हमने एंगुलर लीनियर वेलोसिटी का और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का रिलेशनशिप हमने यहाँ पर निकाला। इनकी वेक्टर फॉर्म्स आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म एमसीक्यूज में आती हैं, और वेक्टर फॉर्म में बच्चे गलतियां भी बहुत कर लेते हैं, तो याद रखना है वेक्टर फॉर्म को। अगर हम s इज इक्वल टू आर थीटा की बात करें तो याद रखिएगा कि वो हमारे पास होगा s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है आगे पीछे नहीं कर सकते, यानी r को पहले लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपने थीटा पहले लिखना है हमेशा और r बाद में लिखना है। उसकी वजह यह है कि इसकी जो एक्सिस की डायरेक्शन बनती है वो ऐसे ही ठीक बनती है। अगर आप उल्टा करते हैं तो एक्सिस की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है और फिर ये गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, यही याद रखना है। फिर वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास बनता है ओमेगा क्रॉस r। यहां पर भी अगर आपने r क्रॉस ओमेगा लिखा तो गलत हो जाएगा। अब अभी हम यहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वेक्टर नहीं लिख रहे, तो यहां पर r ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो फिर पहले ओमेगा लिखना है फिर r लिखना है, क्योंकि फिर वही रीजन है कि ओमेगा क्रॉस r की जो डायरेक्शन होती है वो v की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो v से उल्टा हो जाएगा, वो नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा, वो नहीं हमने करना। तो ऑपोजिट करेंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो है r क्रॉस अल्फा। वो r अल्फा है, लेकिन आपने यहाँ पर अल्फा क्रॉस r करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अल्फा क्रॉस r। तो ये वेक्टर फॉर्म्स भी आपने याद रखनी है, इनको गलत नहीं करना, इनको उल्टा करोगे तो ये गलत हो जाएंगी। ये एमसीक्यूज में आती हैं, ठीक है, ये तीनों एमसीक्यूज में आती हैं। लेकिन बच्चों ये हमारे पास आर्टिकल था जिसमें हमने सीखा कि एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज में रिलेशनशिप कैसे ड्रॉ किया जाता है। आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.